दोस्तों आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं एक ऐसी फिल्म की जिसका इंतजार फैंस लंबे समय से कर रहे थे, उस्ताद भगत सिंह। ये फिल्म इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें हमें देखने को मिलती है पावर स्टार पवन कल्याण और डायरेक्टर हितेश शंकर की जोड़ी। याद कीजिए 2012 की गब्बर सिंह, जिसने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था और पवन कल्याण को एक मजबूत कमबैक दिया था। उस फिल्म के पंच डायलॉग्स और एंटरटेनिंग स्क्रीन प्ले आज भी फैंस को याद हैं और अब 14 साल बाद दोनों फिर से साथ आए हैं उस्ताद भगत सिंह में। लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग है। फिल्म ज्यादा फोकस करती है पवन कल्याण की इमेज पर और यही वजह है कि ऑडियंस रिएक्शंस काफी मिक्स्ड हैं। कुछ ऑडियंस को फिल्म एंगेजिंग लग रही है तो कुछ इसे आउटडेटेड कह रहे हैं। आज हम इस वीडियो में करेंगे उस्ताद भगत सिंह का डिटेल्ड रिव्यू, कहानी से लेकर डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले, डायलॉग, सिनेमेटोग्राफी, एक्टर्स परफॉर्मेंसेस, म्यूजिक और एडिटिंग तक, और आखिर में देंगे अपना फाइनल वर्डिक्ट। क्या उस्ताद भगत सिंह एक मस्ट वॉच है या सिर्फ फैंस के लिए एक एंटरटेनर? तो बने रहिए हमारे साथ आखिर तक। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे उस्ताद भगत सिंह की कहानी की, जो पूरी तरह से एक एक्शन ड्रामा है, लेकिन इसमें फैमिली इमोशंस है और पॉलिटिकल शेड्स भी देखने को मिलते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है नलमाला जंगल से। यहाँ भगत सिंह यानी पवन कल्याण, जो एक पूर्व ऑफिसर हैं, शांत और साधारण जीवन जी रहे हैं। वो जंगल में रहते हैं और अपने अतीत से दूर रहना चाहते हैं। इसी बीच एक अमीर बिजनेसमैन अपनी छोटी बेटी की शादी की प्री वेडिंग सेलिब्रेशन के लिए जंगल के गेस्ट हाउस में परिवार के साथ आता है। बड़ी बेटी श्लोका यानी राशि खन्ना इमोशनल डिस्ट्रेस में है क्योंकि हाल ही में उसका ब्रेकअप हुआ है। इस दौरान भगत सिंह को उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी दी जाती है। अब कहानी में ट्विस्ट आता है। मुख्यमंत्री का बेटा भी उसी जंगल में प्राइवेट पार्टी के लिए आता है, जिसे छेंगैया यानी राव रमेश ने इनवाइट किया है। अचानक भगत सिंह मुख्यमंत्री के बेटे को किडनैप कर लेता है और उसे जंगल में छुपा देता है। यहाँ से कहानी में सस्पेंस बढ़ता है। आखिर भगत सिंह ने इतना ड्रास्टिक स्टेप क्यों उठाया, उसका पास्ट क्या है और मिलिटेंट ग्रुप से उसका क्या कनेक्शन है, और लीला यानी श्री लीला उसकी जिंदगी में क्या भूमिका निभाती है। मुख्यमंत्री यानी आर पार्थिबन पुलिस की बजाय मिलिटेंट ग्रुप से मदद मांगता है। इससे कहानी और इंटेंस हो जाती है। ऑडियंस को क्यूरियोसिटी रहती है कि भगत सिंह का असली मकसद क्या है। पहले हाफ में फिल्म भगत सिंह के बैक स्टोरी को एस्टेब्लिश करने में लगती है, लेकिन ये हिस्सा थोड़ा डल लगता है क्योंकि कॉमेडी ट्रैक्स यानी सत्यम राजेश, प्रवीण और श्रीनु काम नहीं करते और नैरेटिव को स्लो कर देते हैं। दूसरे हाफ में पेस थोड़ा बेहतर होता है। एक्शन सीक्वेंसेस एंगेजिंग हैं, खासकर किडनैपिंग वाला सीक्वेंस। साथ ही रोमांटिक ट्रैक भी आता है जहां भगत सिंह और लीला के बीच केमिस्ट्री दिखाई जाती है। ये हिस्सा ऑडियंस को थोड़ा कनेक्ट करता है। फिल्म में कुछ नॉस्टैल्जिक रेफरेंसेस भी हैं, जैसे थोली प्रेमा और खुशी की याद दिलाने वाले मोमेंट्स। फैंस को ये पसंद आ सकते हैं, लेकिन कभी कभी रेपिटेटिव भी लगते हैं। कुल मिलाकर कहानी में पोटेंशियल था, लेकिन एग्जीक्यूशन अनइवन है। कई सीन सिर्फ पवन कल्याण की इमेज को हाईलाइट करने के लिए बनाए गए लगते हैं। पब्लिक शेड्स और उनके पब्लिक पर्सोना को दिखाने वाले मोमेंट्स भी हैं जो कुछ फैंस को अपील करेंगे, लेकिन बाकी ऑडियंस को फोर्स्ड लग सकते हैं। तो दोस्तों यही है उस्ताद भगत सिंह की पूरी कहानी। एक ट्राइबल बॉय से शुरू होकर एक ऑफिसर की जिंदगी, किडनैपिंग, मिलिटेंट ग्रुप और फैमिली इमोशंस तक। हालांकि सस्पेंस बना रहता है कि भगत सिंह का असली मकसद क्या है, और यही क्यूरियोसिटी ऑडियंस को सेकंड हाफ तक खींचती है। अब बात करेंगे फिल्म के डायरेक्शन की। उस्ताद भगत सिंह को डायरेक्ट किया है हरीश शंकर ने। गब्बर सिंह में उन्होंने पवन कल्याण को एक शानदार कमबैक दिया था, लेकिन इस बार एग्जीक्यूशन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं दिखता। फिल्म में कई जगह ऐसा लगता है कि कहानी को ज्यादा फोकस पवन कल्याण की इमेज को ऊंचा दिखाने के लिए है। डायरेक्टर ने एक्शन सीक्वेंसेस को स्टाइलिश और एंगेजिंग बनाने की कोशिश की है। खासकर किडनैपिंग वाला सीक्वेंस काफी अच्छा बना है, लेकिन जब बात कॉमेडी और इमोशनल फ्लो की आती है तो वहां फिल्म कमजोर पड़ जाती है। सबसे बड़ा इशू कंटिन्यूटी है। सीन्स कई बार डिस्कनेक्टेड लगते हैं, जैसे अलग अलग समय पर शूट किए गए हों। इससे नैरेटिव स्मूथ नहीं हो पाता। फिर भी क्रेडिट देना होगा हरीश शंकर को कि उन्होंने पवन कल्याण की करिश्मा और स्क्रीन प्रेजेंस को अच्छे से कैप्चर किया है। फैंस को कुछ डायलॉग्स और मास मोमेंट्स जरूर पसंद आएंगे, लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो डायरेक्शन ना बहुत खराब है ना बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी, बस एक बैलेंस्ड एग्जीक्यूशन जिसमें कुछ हाई पॉइंट्स हैं और कुछ लो पॉइंट्स।
अब बात करते हैं फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की। उस्ताद भगत सिंह की सिनेमेटोग्राफी की जिम्मेदारी संभाली है अयंका बोस ने। जंगल के सीक्वेंसेस विजुअली अपीलिंग है। नलमाला फॉरेस्ट की लोकेशन को कैमरे में अच्छे से कैप्चर किया गया है। कुछ वाइड शॉट्स ग्रैंड लगते हैं और एक्शन सीन्स में कैमरा एंगल्स एनर्जी लाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कंटिन्यूटी इश्यूज कई जगह दिखते हैं। सीन्स कभी कभी डिस्कनेक्टेड लगते हैं, इससे विजुअल्स का फ्लो टूट जाता है। फिर भी अयंका बोस ने नेचुरल ब्यूटी और मास मोमेंट को अच्छे से हाईलाइट किया है। ओवरऑल सिनेमेटोग्राफी डिसेंट है। फैंस को कुछ शॉट्स जरूर पसंद आएंगे, खासकर एक्शन और ड्रामेटिक मोमेंट्स में। अब बात करते हैं फिल्म के सबसे अहम हिस्से की, यानी एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस की। उस्ताद भगत सिंह में सबसे बड़ा आकर्षण है पावर स्टार पवन कल्याण। उनका करिश्मा और स्क्रीन प्रेजेंस अब भी वैसा ही है जैसा फैंस उम्मीद करते हैं। एक्शन सीक्वेंसेस में उनकी इंटेंसिटी साफ झलकती है और कुछ कॉमेडी टाइमिंग भी काम करती है। खासकर जैसा कि मैंने पहले कहा, किडनैपिंग वाले सीन्स और कुछ पंच डायलॉग्स में उनकी ट्रेडमार्क एनर्जी दिखती है। हालांकि कुछ जगहों पर उनकी इन्वॉल्वमेंट लिमिटेड लगती है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को पूरी सिंसेरिटी के साथ निभाया है। फैंस को उनका डांस और मास डायलॉग्स जरूर पसंद आएंगे। श्री लीला ने लीला का किरदार निभाया है। उनका रोल इस बार थोड़ा बेहतर लिखा गया है और पवन कल्याण के साथ उनकी केमिस्ट्री डिसेंट लगती है। रोमांटिक ट्रैक में उनकी प्रेजेंस फ्रेश फील देती है, लेकिन कैरेक्टर आर्क लिमिटेड है। फिर भी उन्होंने अपने कैरेक्टर को ग्रेस और चार्म के साथ निभाया है। राशि खन्ना ने श्लोका का किरदार निभाया है, जो इमोशनल डिस्ट्रेस से गुजर रही है। दुर्भाग्य से उनका रोल अंडर यूटिलाइज्ड है और उन्हें ज्यादा स्कोप नहीं मिला। स्क्रीन पर उनकी प्रेजेंस अच्छी है, लेकिन कैरेक्टर डेवलपमेंट कमजोर है। आर पार्थिबन एंटेगोनिस्ट यानी मुख्यमंत्री के रूप में नजर आते हैं। उनका रोल पावरफुल होना चाहिए था, लेकिन डेप्थ की कमी है। लाउड डबिंग ने उनके परफॉर्मेंस को और कमजोर कर दिया। वहीं राव रमेश चिंगैया के रूप में स्टैंड आउट करते हैं। उनका रोल अलग है और वो कुछ रिलीफ देते हैं, खासकर नैरेटिव के अनइवन फ्लो में। सपोर्टिंग कास्ट में सत्यम, प्रवीण और श्रीनु कॉमेडी ट्रैक्स में नजर आते हैं, लेकिन उनका काम फ्लैट है और नैरेटिव को स्लो कर देता है। ऑडियंस को उनकी कॉमेडी ज्यादा कनेक्ट नहीं कर पाती। कुल मिलाकर परफॉर्मेंसेस मिक्स्ड हैं। पवन कल्याण अपनी स्टार पावर और करिश्मा से फिल्म को खींचते हैं। श्री लीला फ्रेश एनर्जी लाती हैं। राव रमेश रिलीफ देते हैं, लेकिन बाकी कास्ट अंडर यूटिलाइज्ड है। ये इम्बैलेंस फिल्म के ओवरऑल इम्पैक्ट को कम कर देता है। अब बात करते हैं फिल्म के म्यूजिक की। उस्ताद भगत सिंह में सॉन्ग कंपोज किए हैं देवी श्री प्रसाद यानी डीएसपी ने, और बैकग्राउंड स्कोर दिया है थमन एस ने। सॉन्ग्स की बात करें तो डीएसपी का काम इस बार थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है। पवन कल्याण के साथ उनकी पिछली कोलैबोरेशंस काफी सक्सेसफुल रही हैं, लेकिन इस फिल्म में साउंड ट्रैक उतना असरदार नहीं है। सिर्फ एक मेलोडी ट्रैक ऑडियंस को अच्छा लगता है, बाकी गाने एवरेज हैं और यादगार नहीं बन पाए। वहीं बैकग्राउंड स्कोर में थमन एस ने एनर्जी लाने की कोशिश की है, खासकर एक्शन सीक्वेंसेस और कुछ मास मोमेंट्स में उनका बीजीएम फिल्म को एलिवेट करता है और सीन्स को एंगेजिंग बनाता है। लेकिन ओवरऑल म्यूजिक डिपार्टमेंट उम्मीदों पर पूरी तरह खरा नहीं उतरा है। अब बात करते हैं फिल्म की एडिटिंग की। उस्ताद भगत सिंह को एडिट किया है कार्तिका श्रीनिवास ने। एडिटिंग किसी भी फिल्म की बैकबोन होती है, क्योंकि वही तय करती है कि कहानी कितनी स्मूथ और एंगेजिंग लगेगी। इस फिल्म में एडिटिंग कुछ खास नहीं है। कई जगह सीन्स स्टिच टुगेदर लगते हैं, जैसे अलग अलग हिस्सों को जोड़ दिया गया हो। इससे कंटिन्यूटी टूटती है और नैरेटिव फ्लो अनइवन हो जाता है। खासकर फर्स्ट हाफ में पेसिंग बहुत स्लो है और कॉमेडी ट्रैक्स अननेसेसरी लंबा खींचते हैं, और यही वजह है कि फिल्म का नैरेटिव कई जगह वीक महसूस होता है। सेकंड हाफ में एडिटिंग थोड़ी बेहतर है। एक्शन सीक्वेंसेस और रोमांटिक ट्रैक में पेस सही बैठता है, लेकिन फिर भी फिल्म को पूरी तरह बचा नहीं पाता। अगर एडिटिंग टाइट होती और अननेसेसरी सीन्स हटाए जाते तो फिल्म का इम्पैक्ट और स्ट्रॉन्ग हो सकता था। तो दोस्तों, उस्ताद भगत सिंह एक एवरेज फिल्म है। इसमें पवन कल्याण की एक्टिंग और करिश्मा स्ट्रॉन्ग है। कुछ एक्शन सीक्वेंसेस एंगेजिंग है, लेकिन वीक स्टोरी, आउटडेटेड कॉमेडी और अनइवन नरेशन फिल्म को पीछे खींचते हैं। फैंस को कुछ नॉस्टैल्जिक रेफरेंसेस और पीके की प्रेजेंस पसंद आएगी, लेकिन ओवरऑल ये एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी लगती है। ये फिल्म सिर्फ फैंस के लिए ठीक ठाक है। तो दोस्तों, ये था डिटेल्ड रिव्यू उस्ताद भगत सिंह का।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे अगले रिव्यूज सबसे पहले मिलें। कमेंट्स में बताइए कि आपको फिल्म कैसी लगी। मिलते हैं अगले रिव्यू में, तब तक के लिए धन्यवाद।